अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। तो आज हम बात करने वाले हैं बाईसाइकिल के बारे में, और ये कब ईजाद हुआ, कैसे ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया और इसके ईजाद होने के पीछे क्या कहानी है, और ये आजकल इसकी जो है यूज़ को क्यों कम किया जा रहा है, या फिर आजकल यूज़ इसको बढ़ाने से क्या होगा। तो इसके बारे में हम बहस करेंगे। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो पहले कर दे सब्सक्राइब, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यार, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगरचा अमूमन बाईसाइकिल्स का तल्लक अब सिर्फ सैर या तफरीह ही रह गया है, लेकिन इब्तदाई मॉडल्स का मकसद एक मसला हल करना ही था। 1817 में ब्राउन वॉन डेरिस को थके बगैर अपने शाही बागात तक जल्दी पहुंचने की ज़रूरत पेश आई। उसने एक वॉकिंग मशीन बनाने का सोचा। आदमी एक फ्रेम पर सवार होता है जिसके लिए पहिया लगाकर मुड़ सकता है, और पीछे लगा पहिया दूसरा पहिया अगले पहिए की निस्बत सीधा होता है। कोई पैडल नहीं लगाए गए, मगर बाईसाइकिल सवार शख्स ज़मीन पर पाँव मारकर आगे की जानब बढ़ता था। कोई पैडल ना लगाए जाने की वजह से बाईसाइकिल की एक महंगी मशीन अमीर लोगों के लिए तो सिर्फ मकबूल थी, लेकिन अमली एतबार से काबिले अमल में ना थी। ये सिर्फ हमवार जगह पर इस्तेमाल की जा सकती थी। 1865 में मंजर आम पर आने वाली मॉडल की अगली जानब पैडल लगे हुए थे और अगला पहिया निस्बतन बड़ा था। इसे बाउंड शाक का नाम दिया गया क्योंकि सवारी करने वाले पहले काफ़ी हद तक झटके लगते थे। झटके लगने की वजह से इसका लकड़ी और फिर धाती टायरों पर मुश्तमिल होना ज़रूरी हो गया। 1870 में पहली बार मुकम्मल तौर पर लोहे की बनी बाईसाइकिल सामने आई, जिनमें कुछ अहम तब्दीलियां पैदा की गईं। पहली तब्दीली ये थी कि अगले टायर्स को मज़ीद बड़ा कर दिया गया, क्योंकि ख्याल था कि टायर जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतना फासला जल्दी तय पाएगा। दूसरी तरफ हम तब्दीली ठोस रबड़ के टायर के इस्तेमाल होने लगा। औरतों के लिए 3 पहियों वाली साइकिल भी इस तरह डिज़ाइन की गई कि वो लंबे स्क्रिट पहनकर भी चला सकती हैं। 3 पहियों वाली साइकिल काबिल एहतराम रुतबों पर फायज अफराद मसलन मजहबी रहनुमा डॉक्टर के लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ समझी जाती थी। बाद में लाई की देकर मुख्तलिफ हैंडलों वाली और हैंडल ब्रेक की शामिल थी। ये चीज़ें आज भी बाईसाइकिल में देखी जा सकती है, लेकिन एक आरामदा पहिए का काफ़ी मसला दरपेश रहा। अगरचे टायरों में लगाया गया मुफीद रबड़ और मददगार था, लेकिन ये मौसमी हालात को बर्दाश्त करने के काबिल ना था। ये सर्दियों में सिकुड़ कर बहुत सख्त और गर्मियों में फैल कर बहुत नरम हो जाता। हर वक्त इसके टूटने या उतर जाने का खदशा रहता, और रबड़ को जमाए रखने के लिए किसी तरीके की ज़रूरत थी। न्यू हैव कैंकटी कट के एक दुकानदार का बेटा चार्ल्स गुडायरियर इस दौरान में बहुत रबड़ का तजर्बात कर रहा था। 1839 में एक रबड़ का उसका पाव को एक डब्बे से ठोकर खाकर और वर्कशॉप में चलते हुए गर्म चूल्हे की तरफ सल्फर और रबड़ का मरकब गिर पड़ा। वो हैरान हुआ कि इसके चिपकाहट अभी तक कायम थी कि सल्फर में भीगे और रबड़ को गर्माश से ठंडा देने पर पता चला कि वो यूं का तो रहता था, और बाद में रबड़ की पैदावार काम करने के लिए उसने सल्फर शामिल करने का अमल वकाइजेशन कहलाया। मेटलर्जी यानी कि धातु को साइंस में तरक्की के साथ साथ बाइक और साइकिल का डिज़ाइन भी तरक्की करता गया। असल बात यह थी कि धात तैयार करना जो ताकतवर और हल्की होता था, साइकिल सवार का ज़्यादा ना जोर लगेगा। 19वीं सदी के शुरू में भी बाईसाइकिल और साइकिल के टायर ठोस रबड़ के साथ एक, लेकिन 1867 में एक जान रोज़ डुअल्प के 4 साल बेटे की नुमाइश शक्ल में 3 पहियों वाली साइकिल बहुत ज़्यादा झटके खाती थी। इसने बेटे की साइकिल के लिए हवा से भरे हुए टायर बना दिए। इसे कामयाबी से फ़ौरन ही इसका बेटा सवार हो जाता। अगले बरस डॉलप ने अपनी इत्तफाक याद की पेंट करवा ली थी। 1890 में हुआ होने वाला टायर वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था, इसकी वजह से साइकिल के दोनों पहियों का साइज भी एक जितना मुमकिन हो गया। जल्दी कारबियों और पहियों के और कारों के पहियों के भी एक हवा वाले टायर बनने लगे, और यूं ही बहुत से सड़कों पर महसूस होने लगी। दरहकीकत ऑटोमोबाइल का दौर शुरू होने से ट्रम्प का भी हाथ बड़ा था। बाईसाइकिल ने देगर इजादात के लिए तहरीक लाई और तहरीक दिलवाई के, लेकिन खुद भी कम नहीं किया जा सकता था। बहुत से ममालिक मसलन चीन में दरामदशुदा अहम जरिया है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।